सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में। पुनः आज हमारे साथ हमारी युवा साधिका सिमरन। हमेशा की भांति शुरुआत करेंगे कुछ वार्म अप क्रियाओं से, सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने कीजिए, दोनों हाथ पीछे या साइड में रखकर पंजों को अधिक से अधिक सामने की ओर तानिए, अपनी ओर खींचिए। इस प्रयास में घुटनों को बिल्कुल भी ना उठने दें। रीढ़ गर्दन को यथासंभव सीधी रखें। मुस्कुराते हुए अधिक से अधिक लाभ लें। तान कर कुछ पल के लिए रुकना, करते जाएं। अपनी ओर खींचें, तब भी रुकना। एक बार दायां पंजा आगे, एक बार बायां पंजा आगे। ऑपोजिट साइड में पंजों को खींचें। हल्का सा जरूरत लगे तो हथेली से सहारा भी लें। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। सभी करेंगे जी। परिवार के सदस्य जो अभी तक नहीं जुड़े, जल्दी से बुला लीजिए। सूक्ष्म क्रियाओं का बहुत ही अधिक महत्व। करते जाएं, करते जाएं। वेरी गुड। एक बार दाएं पांव की एड़ी हिप से लगाइए, एक बार बाएं पांव की एड़ी हिप से लगाइए और इस प्रकार से अल्टरनेट करते जाएं। कोशिश ज़रूर करें एड़ी हिप से टच हो। पुनः अगर सहारे की आवश्यकता लगे, हल्का सा हथेली से, उंगलियों से सहारा लीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठंडी ठंडी हवा, खुले आसमान के नीचे, सुबह की समृद्ध बेला में सुंदर सामूहिक योगाभ्यास। दोनों पांव से इकट्ठा कीजिए। करिए करिए, सभी करेंगे, बिना समय गंवाए करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। करते जाइए जी, करते जाइए। कोशिश सभी की होनी चाहिए, एड़ी जरूर लगे। आएंगे वापिस, हल्का विश्राम लें। दोनों हाथों को क्लैंप करें और चक्की की तरह अपने कटी भाग को घुमाएंगे। आगे से आगे आएं, गोल गोल घुमाएं। कोशिश करें हमारी हथेलियां पंजे से आगे पहुंच जाए। करेंगे लेकिन सही। क्षमता को अवश्य ध्यान में रखें। प्रयास करना है हमने, किसी भी क्रिया में जबरदस्ती नहीं करनी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। खुश होकर करें। देखें प्रभाव को, कैसे मेरा कटी भाग, मेरे कंधे, मेरे पांव की मांसपेशियां प्रभाव में। इसी प्रकार रिवर्स करेंगे चक्की। हर आवृत्ति पिछली आवृत्ति से और बढ़िया बने। कोशिश करें हिप्स, घुटने के नीचे, थाई के नीचे गैप ना बने, जगह ना बने। सही करने से ही लाभ होगा जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मुस्कुराते हुए आवृत्ति को पूर्ण करेंगे। दोनों पांव को खोलेंगे, दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाएं। छोटी उंगली बाहर की ओर, किताब की तरह पंजों को खोलिए, बंद कीजिए। करते जाएं। कोशिश ज़रूर करें जी। इतने दिनों की साधना करते हुए हमें अब भी अगर अंगूठे नहीं लग रहे तो विचार कीजिए कहाँ पर कमी है। व्यक्तिगत साधना में मुझे कितनी एफर्ट्स और करनी है। मुझे पूरा विश्वास, सभी साधक साधिकाएं स्नान करके ही इस योग मंदिर में जुड़ते हैं।
करते जाएं, मुस्कुराते जाएं। दोनों पाँव मिलाएं, बटरफ्लाई करेंगे, एड़ियों को पास में लेकर आएंगे, पंजों को ग्रिप करेंगे और मस्ती के साथ घुटने थाई ऊपर नीचे, कमर बिल्कुल सीधी, गर्दन भी बिल्कुल सीधी। समझ में ना आए अवश्य देखिए और समझ में आने के बाद आंखें बंद कर लीजिए। मुस्कुराते रहिए, करते रहिए। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सभी का प्रयास हो एड़ी शरीर के निकट से निकट हो। आने दीजिए थाई पर प्रभाव, पाँव के जोड़ बनने दीजिए लचीले। पद्मासन लगने में सहायक बनेगी ये क्रिया। थोड़ा ज़्यादा अभ्यास करते हैं, हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द महसूस होता है। मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। करते जाइए, करते जाइए। प्रतिदिन कराते हैं इस क्रिया को। बड़ी ही महत्वपूर्ण क्रिया है। कुछ साधक कमर झुका लेते हैं, कमर को सीधा करेंगे तभी देखिए पूरा लाभ लेंगे आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सिमरन। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। पाँव को विश्राम दें, रिलैक्स, सामान्य श्वास। आइए पद्मासन लगाएंगे। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं टांग को मोड़कर नाभि के बाईं ओर स्थित करें और बाईं टांग को मोड़कर एड़ी को नाभि के दाईं ओर स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें। गहरे लंबे यौगिक श्वासों का अभ्यास। श्वासों के साथ जुड़ जाएं, मुस्कुराते हुए। देखें इस प्राण शक्ति को आते जाते हुए। कोई हिलडुल नहीं। मेरुदंड बिल्कुल सीधी हो। इस अवस्था में रुकने से स्वतः ही स्थिरता आने लगती है, मन की चंचलता कम हो जाती है और योग के प्रति रुचि बढ़ जाती है, आनंद आने लगता है। बड़े भाग्यशाली हम सब, ईश्वर कृपा से एक नया दिन देख रहे हैं और इस दिन की शुरुआत इतने बड़े यौगिक परिवार के साथ कर रहे हैं। 3 बार ओम ध्वनि करेंगे, 1 बार गायत्री मंत्र करेंगे। सभी की आवाज़ आए, पूरे घर में इस आवाज़ को फैलने दें। मुस्कुराइए, श्वास लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। थोड़ा अपने इसी अवस्था में बैठकर शरीर को ट्विस्ट करेंगे। राइट साइड में कटी भाग को घुमाएंगे, फिर लेफ्ट साइड में घुमाएंगे। मरोड़ना है अपने शरीर को, झुकाना नहीं है। करते जाएं, मुस्कुराते जाएं। कितना बढ़िया खिंचाव आता है। जुड़िए इस खिंचाव के साथ। वेरी गुड, करते जाइए करते जाइए, बहुत बढ़िया। हर आवृत्ति पिछली आवृत्ति से और बढ़िया बने, और थोड़ा घुमाव बने। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। सुंदर मौसम का आनंद लेते हुए करते जाइए करते जाइए। वेरी गुड वेरी गुड। अंतिम आवृत्ति करते हुए आ जाएंगे वापस। पद्मासन को खोल दीजिए, हल्का सा विश्राम दे दीजिए। पाँव को बिल्कुल ढीला छोड़कर एकदम रिलैक्स, बिल्कुल सामान्य हो जाइए। लगातार खुशी का एहसास। बिना सहारा लिए आसन के ऊपर खड़े होंगे जी। कोशिश करेंगे सहारे की आवश्यकता ना पड़े। फिर बैठ जाएंगे। इसी अवस्था में पुनः खड़े हो जाएंगे। फिर से बैठिए, करिए करिए, सब करें जी, बिना कंजूसी के करते जाएं। एक बार फिर से बैठिए, पुनः एक बार खड़े हो जाएं। वेरी गुड। सामान्य श्वास। आज सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ताड़ासन से। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ आपस में क्लैंप करके हथेलियों का पृष्ठभाग सर के ऊपर रखें। अब श्वास भरते हुए भुजाओं को भी एड़ियों को भी धीरे धीरे ऊपर उठाना शुरू करें। श्वास भरते हुए जाएं जी, और इसी अवस्था में रुकें। यहाँ पर पूर्ण स्थिति में श्वासों को सामान्य कर सकते हैं, लेकिन खिंचाव बना रहे। आँख खोलकर कर लें, सामने किसी चीज़ पर फोकस बना लें और महसूस करें जैसे मेरी सारी हड्डियाँ, सारी मांसपेशियाँ पूरी तरह प्रभाव में। ताड़ासन भी सशक्त आसनों में आता है जी। सशक्त आसन का मतलब सभी अंगों को प्रभाव में लेकर आए। खींचे खींचे ऊपर से ऊपर। किशोर अगर इसका अभ्यास करते हैं उनकी हाइट बढ़ती है। ऑफिस के काम के दौरान भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं बीच में। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस। इसी अवस्था में थोड़ा रुकें, सामान्य श्वास, आंखें बंद। यहीं से अब हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन। एड़ी पंजे मिलाएं, केवल भुजाओं को ऊपर लेकर जाएं जी, ऊपर खींचें और श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड में बगल से झुकें, जैसे त्रिकोण आसन में झुकते हैं। भुजाएं कान के साथ, बगल में ही झुकना है। आगे की ओर कंधे भी नहीं आए, गर्दन भी नहीं आए जी। थोड़ा कर लें, लेकिन सही करेंगे तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा। मुस्कुराकर रुकें, आंख बंद करके रुकें और महसूस करें बगल में आते हुए सुंदर खिंचाव को। पैन क्रिया आज मेरी स्वस्थ हो रही हैं। करिए करिए करिए, खिंचाव बनाकर करिए जी, बहुत बढ़िया।
वेरी गुड वेरी गुड। सभी का बड़ा अच्छा अभ्यास है। कुछ सेकंड रुकने से ही लाभ होगा जी। धीरे धीरे आएंगे वापस। एक बार पुनः भुजाओं को खींचिए और श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड। करें जी, करें करें, बहुत बढ़िया। देखने से कुछ नहीं होगा जी, करने से ही होगा। मुस्कुराकर रुकेंगे, अच्छा लगेगा आपको। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। करिए करिए करिए, सहज होकर करिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस, खींचेंगे एक बार, फिर से ऊपर, साइड से भुजाओं को तानते हुए नीचे। हल्का विश्राम, हल्की हल्की जॉगिंग करना शुरू कर दें अपने आसन पर। थोड़ा हाथों को खोल लें, बंद कर लें, करते जाएं। हल्की हल्की जॉगिंग करें, साथ में अपनी उंगलियों को भी खोलिए, बंद करिए। करते जाइए जी, करते जाइए। बिल्कुल समय नहीं गंवाना जी हमने। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस। श्वास को सामान्य करें। दोनों हाथों को गोल गोल घुमाइए, घुमाइए जी हाथों को। आगे नहीं झुकें जी बिल्कुल भी, गर्दन को भी ना झुकाएं। दोनों हाथ एक साथ करते जाएं जी, करते जाएं। अब रिवर्स साइड भी करते जाएं। जो भी क्रिया हो रही है उस क्रिया के साथ जुड़ें, उसके लाभ को देखिए। इस क्रिया के करने से मेरा कौन सा अंग प्रभाव में आ रहा है। कंधों में लचीलापन आएगा। कंधे कई बार फ्रीज हो जाते हैं, हाथ नहीं उठा पाते हम ज़्यादा ऊपर, समस्या ख़त्म हो जाएगी जी। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम ले लें। दोनों हाथों को सामने लेकर आएं, कंधे की सीध में प्रणाम मुद्रा। दोनों हाथ 180 डिग्री पर खोलें और अब कंधों का प्रेशर पीछे बनाते हुए कमर को, गर्दन को पीछे की ओर झुका दें। अंगूठा उंगली मिली रहे जी। वेरी गुड वेरी गुड। कमर का उपयोग करें, कमर का उपयोग करें। पाँव में सुविधा के हिसाब से फासला बना सकते हैं। माथा आकाश की ओर। वेरी गुड वेरी गुड। टाइटैनिक मूवी थी, उसका ये एक बड़ा अच्छा पोस्टर है। धीरे धीरे आएंगे वापस, तानते हुए भुजा को ले आएंगे नीचे। हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहिए, सुंदर प्रभाव को देखते रहिए। उठक बैठक करेंगे जी 5 बार। क्षमता को जरूर ध्यान में रखें। 1, वापिस 2, वापिस 3, वापिस 4, वापिस 5। ठहरें ठहरें ठहरें। बहुत बढ़िया। एड़ी नहीं उठाएं जी, कुछ साधक एड़ी उठा रहे हैं। वापिस हाथ नीचे, रिलैक्स। थोड़ा सा अपने आप को बिल्कुल सहज कर लें, सामान्य कर लें। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। सूर्य नमस्कार प्रतिदिन की भांति 2 बार आज करेंगे, 1-1 मिनट के लिए, और फिर 1 बार करेंगे थोड़ा समय लगाकर। सभी साथी ध्यान से करें, क्षमता को पहचान कर करें। पहली स्थिति में आ जाएं, प्रणाम मुद्रा में आ जाएं। मुस्कुराहट लेकर आइए, आंखें बंद कर लीजिए। भगवान सूर्य की ओर लगाइए ध्यान, जिससे पृथ्वी पर जीवन संभव बना।
आइए भगवान सूर्य का आह्वान मंत्रोच्चारण द्वारा मेरे पश्चात आप बोलेंगे। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं सामने से आकाश की ओर, हल्का सा आर्क बनाएं, कंधों का दबाव पीछे बनाएं। श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुके, साथ साथ पेट को संकुचित करें। दोनों हथेलियां आसन पर जमाकर राइट लेग को अधिकाधिक पीछे ले जाएं। कमर को दबाइए नीचे, पूरी हथेली लगाइए जी। लेफ्ट पांव को भी लेकर जाएंगे। एड़ी को आसन पर लगा दीजिए। पैरेलल आ जाएंगे, पूरा शरीर एक सीध में। अष्टांग प्रणाम की स्थिति, घुटने, चेस्ट, फोरहेड, पंजे खड़े रहेंगे, मिले रहेंगे। हथेलियों पर दबाव, आगे से धड़ को उठाएंगे, माथा आकाश की ओर। श्वास छोड़ते हुए रिपीट करें स्थिति को। पुनः एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठ कुंभ में। राइट लेग को आगे लेकर आइए, पूरी हथेली आसन पर जमाइए जी। लेफ्ट पांव भी लेकर आइए, घुटना बगैर मोड़े टच करें जी। पेट को सिकोड़ें, श्वास भरते हुए कमर को सीधा करें, हल्का आर्क बनाएं। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। ओम खगाय नमः। दो, पुनः तानी अधिक से अधिक, खींचे खींचे। 3, कमर से झुक जाएं। 4, लेफ्ट पांव लेकर जाएं पीछे, पूरी हथेली जमाइए जी, बिना उंगली अंगूठे को गैप बनाए लगाए। दूसरी टांग भी पीछे, एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठ कुंभ में। पैरेलल आएंगे, शरीर को एक सीध में लाकर थोड़ा ठहरना, अष्टांग प्रणाम की स्थिति में आ जाएं। छठी स्थिति, मुस्कुराहट, आंखें बंद, हथेलियों पर दबाव, आगे से धड़ को उठाएं, पीछे जरा सी भी मूवमेंट ना करें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा। थाई पूरी तरह आसन पर। मुस्कुराकर अगली स्थिति में आएंगे। एड़ी फिर से आसन पर लग गई। लेफ्ट पांव को आगे ले आइए, कमर को दबाइए नीचे, गर्दन को उठाइए ऊपर। दूसरी टांग भी लेकर आइए। थोड़ा और प्रयास करें कि पेट को हम सिकोड़कर आधी हथेली तक पहुंच पाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करें। फिर से थोड़ा सा आर्क बनाएं पीछे, और श्वास छोड़ते हुए नमन मुद्रा। दोनों हाथ एक बार नीचे करके अपने आप को सहज कर लें, सामान्य कर लें, ताकि अगला सूर्य नमस्कार हम रोक कर सकें, बिना कोई त्रुटि के कर सकें। पूरी तरह अपने आप को तैयार कर लीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। सभी के चेहरे पर प्रसन्नता है, उत्साह है, सभी पूरी तरह से तैयार। मन बनाइए, एड़ी मिलाकर पंजों को खोल दीजिए, पहली स्थिति में आ जाएं, प्रणाम मुद्रा में आ जाएं। अब सभी आंखें बंद करेंगे जी। सभी हर स्थिति में मुस्कुराकर रुकेंगे। तनाव को दूर करने वाली क्रिया ध्यान होना चाहिए। दोनों भरकुटियों के बीच में जहाँ पर तिलक लगाते हैं। ओम सूर्याय नमः।
श्वास भरते हुए तानते हुए भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। दूसरी स्थिति है जी, भुजाएं कान के साथ इस प्रकार हों कि सामने से आपके कान नजर आएं। कलाई बिल्कुल सीधी हो, हल्का सा गर्दन सहित कंधों का दबाव पीछे बनाएं। ईएनटी के लाभ मिलते हैं जी, सारे रोग समाप्त होते हैं, विशुद्धि चक्कर प्रभाव में आता है। बहुत बढ़िया। कलाई सीधी रखें जी, कुछ साधक कलाई को मोड़ देते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। थोड़ी और लंबाई दीजिए जी, देखिए रुकने से होगा, पूरी तरह हम तैयार हैं। एक बार गहरा श्वास लीजिए, अधिक से अधिक लंबाई दीजिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकें, साथ साथ पेट को भी अंदर खींचते जाएं। दोनों क्रियाएं साथ साथ हों। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। सभी करें जी, सभी प्रयास करें। इस वक्त मेरी थाई की मांसपेशियों में ढीलापन ना आए, घुटने रत्ती भर भी आगे ना आए, थोड़ा उसको और टाइट करके घुटनों को पीछे धक्का दीजिए। पाँव की स्थिति पहले हमने सही रखनी है, उसके बाद हमने आगे बढ़ना है। पेट के सभी अंग आपके प्रभाव में हैं। हलचल को महसूस कीजिए। दोनों हथेलियां आसन पर, राइट लेग को पीछे से पीछे ले जाएं। पूरी हथेली जमानी है जी आपने, ताकि एक्यूप्रेशर के आपको पूरे फायदे मिलें। कमर को ज़्यादा से ज़्यादा नीचे की ओर दबाना है आपने, साथ साथ गर्दन को भी धीरे धीरे ऊपर उठाना है। माथा आकाश की ओर हो जाए, ऐसा प्रयास करना है। लीवर आपका खिंचाव में है और पैनक्रियाज दबी हुई है इस वक्त। दूसरी टांग भी लेकर जाएंगे, पहली टांग के साथ सटा दें उसको बस, और फिर अपनी एड़ियों पर वजन डाल दें। फिर अपनी ठुड्डी को भी कंठकूप से लगाने की कोशिश करें। पूरी हथेली को आसन पर जमाए रखिए और सहज होकर रुक जाइए, आनंद पूर्वक रुक जाइए। पिंडलियों के दोष समाप्त होंगे, साइटिका नाड़ी आपकी स्वस्थ बनेगी, कंधों में मजबूती आएगी, थायराइड का रोग समाप्त होगा। मुस्कुराकर आ जाएंगे, पैरेलल एक सीध में शरीर को ले आएं। ठहरे यहाँ पर। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए लगातार मुस्कुराते हुए आपके सामने सुंदर डेमो दिया जा रहा है सिमरन द्वारा। आप भी खुश होइए। सुबह सवेरे ईश्वर की कृपा हम बरस रही है जी। आ जाएंगे अष्टांग प्रणाम में। पहले लगाएंगे घुटने, फिर लगाएंगे चेस्ट, अंत में लगाएंगे माथा। अगर संभव हो तो हल्का सा नाभि को खींच के रखें और कोशिश करें नाभि मेरी आसन को टच ना करे। पाँव नहीं खुलें जी, कुछ साधकों के पाँव खुल जाते हैं पीछे से, जरूर ध्यान रखें जी। छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखेंगे, पूरे लाभ आपको मिलेंगे। समय आपका उतना ही लगना है। कितना अच्छा सुकून मिलता है। माँ धरा की गोद में कोई तनाव नहीं, कोई उलझन नहीं, बस शांति ही शांति। लीजिए पेशेंस, सहनशीलता का गुण, और मुस्कुराते हुए हथेलियों पर दबाव दीजिए। आगे से धड़ को उठाएंगे, पीछे पंजे ना खुलें जी बिल्कुल भी। देखिए अगर पीछे पांव अगर खुल जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम पूरा लाभ नहीं ले पाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है जी। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए थाई पूरी तरह आसन पर चिपकी हुई है।
आप भी कोशिश करिए। और कमर को भी सी शेप दिया गया है। रीढ़ के दोष समाप्त हो रहे हैं। गर्दन के पीछे जाने से मेरा सर्वाइकल का भाग ठीक हो रहा है। चेस्ट पर खिंचाव आने से मेरे लंग्स प्रभाव में आ रहे हैं। पेट की मसाज हो रही है। श्वास छोड़ते हुए आएंगे अगली स्थिति में, मुस्कुराते हुए। फिर से एक बार एडी आसन पर, पुनः ठुड्डी कंठकुंभ में। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, बहुत हमारे अंदर क्षमता है, उपयोग कीजिए जी इसका। आप खुद सोचिए, पहले हम सोच भी नहीं सकते थे और आज हम रुक भी पा रहे हैं। ये केवल और केवल अभ्यास से संभव हुआ, आपके भोजन पर ध्यान देने से संभव हुआ। राइट लेग को आगे ले आइए। पुनः एक बार दबाइए हथेलियों को, आने दीजिए हथेलियों पर समान रूप से वजन। लीवर पर अब की बार थाई से दबाव बन रहा है और पैनक्रियाज खिंची हुई हैं। हल्की सी गर्दन को धीरे धीरे पीछे कीजिए, कोशिश करें जी। पीछे घुटने को आसन पर मत लगाइए जी। कुछ साधक घुटने को आसन पर रख रहे हैं, उसको हवा में रहने दीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर लिया जी। दूसरी टांग भी ले आइए। पुनः एक बार झुकिए झुकिए झुकिए, कोशिश कीजिए जी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखिए आपका अभ्यास हो रहा है। पाचन अंग आपके बढ़िया बन रहे हैं जी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करेंगे। पुनः एक बार आर्क बनाएंगे पीछे। थोड़ा कोशिश करें जी, कोशिश करें। 11वीं स्थिति है जी। अंगूठा अलग नहीं हो जी, हाथ का उंगली से मिला रहे। थोड़ा करिए करिए करिए, मुस्कुराते हुए करिए और श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे नमन मुद्रा में, प्रणाम मुद्रा में। भगवान सूर्य का ध्यान कीजिए। शरीर में आई हुई ऊर्जा को देखिए। इसी आनंद में बिना आँख खोले आसन पर बैठ जाएं और सब आसन में शरीर को शिथिल छोड़ दें। अब अपने पाँव में अपनी सुविधा के हिसाब से गैप कर लें। करीब 1 फीट का गैप हो। हथेलियाँ भी शरीर से करीब आधा फीट हट करके ढीली पड़ जाएं। कंधे भी बिल्कुल ढीले हो जाएं। विशेष आनंद, विशेष खुशी बंद आंखों में महसूस कीजिए। प्रतिदिन जुड़ेंगे, योग को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। इन्हीं सुविचारों के साथ चेतन अवस्था अपने राइट साइड में करवट लीजिए, उठ करके बैठ जाइए। आज हम करेंगे गोमुख आसन। दोनों पांव सामने, राइट पांव को मोड़कर एड़ी के ऊपर बैठ जाएंगे। लेफ्ट पांव को पांव के ऊपर से लाकर बगल में लिटा देंगे, शरीर के निकट से निकट। अब ऊपर वाले जो पांव है, लेफ्ट पांव है, तो लेफ्ट हैंड कंधे के ऊपर से जाएगा और राइट हैंड बगल से जाएगा।
पीछे दोनों हाथ आपस में टच हो जाएं और जिनके हाथों की उंगलियां आपस में क्लैंप हो जाएं, अति उत्तम। आंखें बंद करके श्वासों को गहराएं, गर्दन बिल्कुल ना मोड़ें जी। कुछ गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करें। श्वास की आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन श्वासों को गहराना है, थोड़ा लंबा बनाना है। बहुत सुंदर। बहुत ही बढ़िया। हृदय के लिए, लंग्स के लिए अति उत्तम। फ्लेक्सिबिलिटी आती है पूरे शरीर में, सुडौल बनता है मेरा शरीर, आकर्षक बनता है। मुस्कुराइए, ठहरिए जी, ठहरिए। कोहनी का लगातार खिंचाव ऊपर की ओर, आकाश की ओर रहे, आगे की ओर ना लटके जी। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। देखिए कितना सुंदर डेमो, कितनी सहज स्थिति, मुस्कुराहट के साथ। बहुत सुंदर। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, आराम से आएं। थोड़ा सा पाँव को सहज कर लें और पुनः मन बनाएं। अब की बार पहले लेफ्ट पाँव को मोड़ेंगे, एड़ी को खड़ा करेंगे, राइट पाँव को बगल में लिटा लेंगे। गोमुख जैसी स्थिति बने मेरे घुटनों की। राइट हैंड अब की बार कंधे के ऊपर से जाएगा, लेफ्ट हैंड बगल से जाएगा। पुनः शरीर को सीधा रखें, झुके नहीं जी किसी भी साइड में। जो चाहते हैं पर्सनैलिटी हमारी अच्छी बने, जो चाहते हैं कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाए, इसका अभ्यास करें जी। और मुश्किल आसन नहीं है जी, इसमें आपको विश्राम भी मिल जाता है। एक बार आपकी उंगलियां टच होनी स्टार्ट हो गई, क्लैंप हो गई, तो आराम से आप एक स्थिति में 3 मिनट तक रुक सकते हैं जी, आराम से। जितनी देर रुकें, खुश होकर रुकें, प्रभु का धन्यवाद करते हुए रुकें। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सुंदर। धीरे धीरे, बिल्कुल आराम आराम से मुस्कुराते हुए आएंगे वापस। पाँव को सीधा कर दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए, सामान्य श्वास। दोनों हाथ रखें राइट साइड में, लेफ्ट साइड में दोनों पाँव को इकट्ठा मोड़िए और वज्रासन में आ जाइए। पांचों उंगलियों को अपने कंधों पर रखें और दोनों कोहनियों को धीरे धीरे गोल गोल घुमाइए। आराम भी मिलेगा, एक सूक्ष्म क्रिया का लाभ भी लेंगे और वज्रासन में बैठ कर लेंगे तो डबल फायदा होगा जी। करें जी, करें। जब आगे आए तो कोहनियाँ आपकी टच हो जी, ऐसी कोशिश करनी है आपने। और आगे झुकना तो बिल्कुल नहीं है जी, कोहनी टच हो या ना हो। जितना बड़ा घेरा बनेगा उतना ज़्यादा फायदा मिलना है जी। जितना हम खुश होकर, मुस्कुराकर, स्माइलिंग के साथ करेंगे उतना अच्छा लगेगा हमें। रिवर्स करें। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। वापिस आ जाएं, सामान्य श्वास। यहाँ से आज हम करेंगे सुप्त वज्र आसन। पीछे से अपने पंजों को खोल दें जी और अपने हिप्स को आसन पर टिका दें। थोड़ा सा मुश्किल आसन है, नए साधक ज़बरदस्ती ना करें। जिनका केवल यहाँ तक हो गया यहीं पर रुक जाएं जी।
अगर वज्रासन से आपके हिप्स आसन पर टिक गए तो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। और इसी अवस्था में अब बिल्कुल धीरे धीरे कोहनियों का सहारा लेकर, जल्दबाजी नहीं करें जी, आराम आराम से पीछे लेट जाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे लेट जाएंगे। और कोशिश करेंगे घुटने भी सिमरन की भांति आपस में स्पर्श हो जाएं। हथेलियों से सर के नीचे तकिया बना लें, कुशन बना लें और सहज होकर आंखें बंद करके रुक जाएं। अगर हम बच्चों को टीनेज अवस्था से ही कराना शुरू कर देंगे ये आसन, तो उनका शरीर बहुत लचीला रहेगा, मोटापे से दूर रहेंगे। और मेरे युवा साथियों के लिए तो इसका विशेष महत्व है जी। अगर वो पूरा योगाभ्यास नहीं भी कर पाएँ, इस आसन में रुकने की अवश्य प्रेरणा दें। ज़रूर आप उनको इसके लाभ बताइए। थोड़ा थोड़ा अभ्यास जब आप बढ़ाएंगे, 2 से 3 मिनट आप रुक सकते हैं इसमें। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही सुंदर। धीरे धीरे बिल्कुल आराम से, जैसे गए थे वापसी में तो और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, झटका नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी। फिर से एक बार आ जाएंगे वज्रासन में। सामान्य श्वास, यहीं से आएंगे पेट के बल, शिथिल आसन, दाईं ओर, दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। किसी भी आसन में जबरदस्ती नहीं करनी जी आपने। आज हम करेंगे धनुरासन। एड़ी पंजे मिला लें, जबरदस्ती ना करें जी। ये भी सशक्त आसन में आता है जी। थोड़ा हल्का मुश्किल आसन है लेकिन शरीर के लिए बहुत बढ़िया। पहले एक एक पाँव से करेंगे, फिर दोनों पाँव से करेंगे जी। शब्दों पर चलेंगे। राइट पाँव को मोड़िए, राइट हैंड से ग्रिप कीजिए टखने के पास। माथा या ठुड्डी आसन पर माथा लगा रहे, अति उत्तम। पहले आप श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए केवल और केवल पाँव को उठाइए, मुड़े हुए पाँव को उठाइए, गर्दन नहीं उठानी, माथा नहीं उठाना, उठाइए थोड़ा इस अवस्था में और लहराइए मत। कोशिश कीजिए शरीर आपका स्थिर रहे। कोशिश करें जी, कोशिश करें। थोड़ा रुकें, एड़ी को अपने हिप से दूर लेकर जाइए, दूसरे पाँव का पंजा को लिटा के रखिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास। वेरी गुड, वेरी गुड। सहायक क्रिया है जी ये। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, पाँव को सीधा कर दें और इसी क्रिया को करेंगे लेफ्ट पाँव से। मोड़िए लेफ्ट पाँव को, टखने से पकड़िए और मुस्कुराकर पहले श्वास भरें। श्वास छोड़कर अपने घुटने को, थाई को उठाएं और एड़ी को ले जाएं अपने हिप से दूर। करें करें करें, बहुत बढ़िया। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, पाँव नीचे, हल्का सा विश्राम ले लें। इसी स्थिति में अपने आप को गर्दन लेफ्ट राइट में करके जैसे आपको सुविधा लगे श्वासों को सामान्य कर लें। चढ़े हुए श्वास में बिल्कुल नहीं करेंगे जी। पुनः मन बनाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों टांगों को एक साथ मोड़ें, दोनों हाथों से टखनों को ग्रिप करें। बहुत बढ़िया जी। प्रारंभिक स्थिति बढ़िया बन गई। गहरा श्वास भरकर पेट को फुलाएं और श्वास छोड़ते हुए पहले घुटनों को, थाई को उठाएं और तत्पश्चात श्वास भरते हुए आगे से धड़ को, चेस्ट को उठाएं। अब यहाँ पर रुकें जी।
एड़ियों को अपने हिप से दूर ले जाने की कोशिश करें और घुटनों को पास में लेकर आने की कोशिश करें। आंखें बंद करके देखिए कितना बढ़िया प्रभाव आ रहा है। एक एक अंग की मसाज हो रही है। रीढ़ के दोष समाप्त, पेट का मोटापा दूर, सर्वाइकल ठीक, थाई की अतिरिक्त चर्बी कम। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बड़ा अच्छा लग रहा है। मुस्कुराइए मुस्कुराइए जी, आप भी करिए। वेरी गुड वेरी गुड। धीरे धीरे आराम से वापस आ जाएं। शिथिल आसन, बाईं ओर लेफ्ट साइड में। बाईं भुजा बाईं टांग को सीधा करें, दाईं भुजा दाईं टांग को मोड़ लें। एकदम ढीला छोड़ें शरीर को, एकदम रिलैक्स। विश्राम के वक्त जरा सा भी तनाव नहीं। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लें, पीठ के बल आएं, आंखें बंद ही रखें। बार बार अपने आप के ऊपर प्राउड फील कीजिए। सुबह अपनी नींद को छोड़ना और योग के लिए तैयार हो जाना सबसे मुश्किल काम। हमारे संस्थान के जो संस्थापक प्रकाश लाल जी बोलते थे, 100 में से 50 नंबर आपको सुबह उठकर पार्क में आने के नाम के, जब आप दरी बिछा लेते हैं, बैठ जाते हैं, 100 में से 50 नंबर आपको मिल गए। अब बाकी 50 आपकी साधना में आपकी कितनी होती है उसके मिलेंगे। तो सबसे मुश्किल काम वो बोलते थे सुबह सवेरे उठना और आसन के लिए पार्क में आ जाना। चलिए जी, मन बनाएं, मुस्कुराते हुए दोनों हाथ अपने पीछे लेकर जाएं। पादोतान आसन की पूर्ण स्थिति करेंगे। पंजों को तानिए, श्वास भरते हुए दोनों पांव दोनों हाथ धीरे धीरे आकाश की ओर लेकर जाएं। पंजे आकाश की ओर, भुजाएं सीधी, कलाई सीधी। अब धीरे धीरे दोनों हाथ पांव नीचे लेकर आएं, 5 डिग्री पर लेकर आएं। पृथ्वी से टच ना करें जी, कोशिश कीजिए। और फिर से ऊपर लेकर जाएं। 3 से 4 बार करें जी ऐसा, कोशिश करें जी, कोशिश करें। वापिस आएं, बहुत बढ़िया। फिर से ऊपर जाएं। हाथों को टच कर सकते हैं पृथ्वी पर, लेकिन कोशिश करें एड़ी आसन पर टच ना हो। करें करें जी, करें। 2 बार तो कम से कम और करें जी। पेट का मोटापा दूर होगा, पेट में जमा हुआ मल अपना स्थान छोड़ेगा। छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, पैनक्रियाज मेरे स्वस्थ होंगे। वेरी गुड बेटा। अब की बार रुक जाएं थोड़ा और पंजे को अब की बार नीचे खींचिए थोड़ा, फिर ऊपर करिए। जैसे हम शुरू में करते हैं सूक्ष्म क्रिया, ऐसे पंजों को ऊपर नीचे करिए। सामने तानिए, फिर अपनी ओर तानिए। घुटना सीधा रहे जी। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे तान करके पाँव को, हाथों को वापस ले आइए, धीरे धीरे ले आइए। रिलैक्स। हाथों को आगे ले लें, सामान्य श्वास, बिल्कुल सहज हो जाइए जी। मुस्कुराते रहिए। आज का आखिरी आसन करेंगे जी, मरकट आसन करेंगे। दोनों हाथ दाएं बाएं फैलाएं। राइट पाँव को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, 90 डिग्री पर उठाएं। नीचे वाले पाँव को तानें, श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए पाँव को ले चलें लेफ्ट हैंड की ओर, गर्दन को ले चलें राइट साइड में। पंजे दोनों पाँव के तने रहें। आप अगर अपने हाथ से पकड़ना चाहें अपने पाँव के अंगूठे को, पकड़ भी सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती किसी क्रिया में ना करें। शरीर की स्थिति को बिगड़ने ना दें जी। जो आसन हम करना चाह रहे हैं उसी को ही करना है। पंजा तानिए जी, पंजा ढीला पड़ रहा है जी नीचे का। मुस्कुराइए जी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा।
धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम से वापस आ जाएं। तानते हुए पाँव को फूल की तरह एड़ी को आसन पर रखिए। उन्हें मन बनाइए, भुजाओं को खींचिए, लेफ्ट पाँव को उठाइए, 90 डिग्री पर ले जाकर कंट्रोल कीजिए। एक बार ठहरिए, भरिए श्वास और श्वास छोड़ते हुए पंजे को ले चलें हथेली की ओर राइट साइड में, गर्दन को ले चलें साथ साथ लेफ्ट साइड में। दोनों क्रियाएं एक साथ हो जी। पंजों को खींचने का, भुजाओं को खींचने का विशेष महत्व है। कई बार हम खुश हो जाते हैं कि हमने पाँव को तो उधर ले गए, नहीं जी, उसके बाद हमने रुकना है वहाँ पर और चेहरे पर भी सहजता बना के रखनी है। ऐसा बिल्कुल फील ना हो कि हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मुश्किल लग रहा है। बहुत बढ़िया बेटा सिमरन, हमेशा आप देखेंगे सिमरन की चेहरे पर मुस्कान। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल सहजता से वापस आएंगे, आराम से वापस आएंगे। तानते हुए पाँव को नीचे ले आएंगे, एकदम रिलैक्स। हाथों को आगे ले लें, शवासन। दोनों पाँव में थोड़ा गैप बना लीजिए और शिथिलता दीजिए पाँव में। पूरे शरीर को मन की आंखों से देखिए, निहारिए। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी आपकी साधना चल रही है, आप सब बधाई के पात्र हैं। थोड़ा सा मैं बात करता हूं कुछ साधकों से, साधिकाओं से। अभी भी भोजन पर हमने पूरा नियंत्रण नहीं किया है। सबसे एक ही मेरी व्यक्तिगत प्रार्थना है, रात के भोजन पर थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। कोशिश कीजिए 7 बजे के अराउंड हम अपना डिनर ले लें। ब्रेकफास्ट कीजिए आप अच्छे से अच्छा। आप साधना कर रहे हैं तो परांठे खाइए, कोई बात नहीं जी। दोपहर में आप अच्छा भोजन कीजिए। दोपहर के भोजन के साथ संभव हो दही लीजिए, छाछ लीजिए। लेकिन शाम का भोजन आप थोड़ा जल्दी कीजिए, बस 7 बजे के अराउंड कीजिए। मुझे विश्वास है आप थोड़ा सा और ध्यान देंगे। ईश्वर का धन्यवाद करें, गुरुजनों का, माता पिता का धन्यवाद करते हुए दाईं ओर करवट लें, उठ करके बैठ जाएं। एक मस्ती भरी हंसी पूरे परिवार के साथ, सिमरन के साथ, वज्रासन, सुखासन, हंसना प्रारंभ करें। अंतिम आवर्ती। शांत, बिल्कुल सहज हो जाए। आंखें बंद करके कमर को, गर्दन को सीधा करें। अगले 20 मिनट हम आंखें नहीं खोलें, ऐसा सबका प्रयास हो, ऐसी मैं सबसे आशा रखता हूँ। कमर मेरी सीधी रहे। ये जो चेहरे पे खिलखिलाहट आई है, ये जो आनंद में नज़र आ रहा है, इसको आपने ऐसे ही बना के रखना है। ऐसे ही आपने खुश रहना है पूरे दिन। जिससे मिले उसके चेहरे पर भी स्माइल आए। लोगों की अच्छी क्वालिटीज़ को आपने उनको बताना है, उनको प्रेरणा देनी है, और जो उनकी कमियां हैं उनको आपने इग्नोर करना है। आइए भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर जमाएं, रीढ़ गर्दन सीधी,
शब्दों पर ध्यान देंगे। अंगूठा दाएं नोस्ट्रल पर, अनामिका बाएं नोस्ट्रल पर। मूल बंद लगाकर अंगूठे को हटाएंगे। 10 बार शक्ति लगाकर श्वास को छोड़ेंगे, शक्ति लगाकर श्वास को भरेंगे। करें जी। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। मूल बंद लगाकर। अधिक से अधिक श्वास को भर लीजिए। दोनों नासिकाएं बंद, आंतरिक कुंभक में रुकें। जब ना रुका जाए, अनामिका को हटाएं। लेफ्ट साइड से बिना आवाज किए धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। एक आवृत्ति पूर्ण हुई। हाथ नीचे, तनिक विश्राम, लेकिन गर्दन सीधी रहे, कमर सीधी रहे। पुनः एक बार मन मनाएंगे। फिर से एक बार दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा। अब की बार अनामिका हटाएंगे। बाईं ओर से शक्ति लगाकर श्वास भरें, शक्ति लगाकर श्वास छोड़ें। केवल 10 आवृत्तियां। अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए। दोनों नासिकाएं बंद कर लीजिए। सहज अवस्था में रुक जाइए। कमर को सीधा करके रुक जाइए। जब ना रुका जाए, अंगूठे को हटाएंगे। बिल्कुल धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दें। 4 चरणों में किया जाता है ये प्राणायाम। हर चरण के बाद अपनी विशेष मन स्थिति को देखिए। शक्ति उतनी ही लगाएं कि चेहरे की आकृति सहज बनी रहे, सामान्य बनी रहे। तीसरा चरण करेंगे। फिर से प्राणायाम मुद्रा। बायां हाथ घुटने पर जमा हुआ। अब की बार पहले अंगूठे को हटाएंगे। राइट से श्वास भरेंगे, लेफ्ट से श्वास को छोड़ेंगे। लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे। लेकिन भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। करें जी, करें। अनुलोम विलोम की भांति करते जाएं जी। राइट से श्वास को भरें और आंतरिक कुंभक में रुक जाएं। दोनों नासिकाएं बंद। जब ना रुका जाए, अनामिका को हटाइए। धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दें। सहज अवस्था, सामान्य श्वास। चौथा चरण। दोनों हाथ घुटनों पर, रीढ़ गर्दन सीधी। दोनों नासिकाओं से श्वास छोड़ें, दोनों नासिकाओं से श्वास भरें। करते जाएं। मूल बंद लगाकर करें, मुस्कुराकर करें। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए, कमर बिल्कुल सीधी है और चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई तनाव नहीं। ऐसा आपने भी प्रयास करना है। शक्ति उतनी ही लगाएं, चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहे। अधिकाधिक श्वास भरें। दोनों नासिकाएं।
अभी बंद हो जाएंगी। आंतरिक कुंभक में रुक जाएंगे। रुकें रुकें रुकें। आंतरिक कुंभक में मूल बंद लगाकर रुकें। जब ना रुका जाए धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे और बाह्य कुंभक में भी रुकेंगे। मूल बंद लगाकर रुकेंगे। सामान्य श्वास वापस आ जाए। बिल्कुल सहज हो जाएं। पाँव की पोजीशन अपनी चेंज कर सकते हैं आप लोग, लेकिन आंखें मत खोलिए, बस कमर को मत झुकाइए। जो सुकून, जो आनंद, जो अनुभूति होती है प्राणायाम के बाद, वो प्राणायाम का ही एक विशेष हिस्सा होता है। उस आनंद में आप डूबिए। लगातार प्रभु का धन्यवाद कीजिए। अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। 5 मिनट अभ्यास करेंगे। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेगा। रीढ़ गर्दन सीधी रहेगी। बिना आवाज़ किए श्वास को भरना, बाईं ओर से भरना, दाईं ओर से छोड़ना, दाईं ओर से भरना, बाईं ओर से छोड़ना। हर श्वास में प्रभु को महसूस करना। पूरा फोकस मेरा आज्ञा चक्कर पर हो, आते जाते श्वासों पर हो। पक्षियों की मधुर चहचहाहट, ठंडी ठंडी हवा का स्पर्श, प्रकृति से विशेष शक्तियाँ प्राप्त हो रही हैं हमें। सुंदर साधना भी करें, प्रभु की उपासना भी करें, खोए रहें प्रभु के साथ। कैसे कृपा बरस रही है हमारे ऊपर प्रभु की। योग से प्रभु ने जोड़ दिया, पूरे संसार की दौलत हमें मिल गई। कितना आनंद, पूरा दिन हम प्रफुल्लित रहते हैं। हर वक्त शुक्रिया कीजिए प्रभु का। वो 2 लाइन मेरे को याद आती है भजन की। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है,
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हर श्वास में प्रभु का शुक्रिया, हर पल प्रभु का शुक्रिया। प्रभु की ये दी हुई श्वासें जिसकी कोई कीमत नहीं प्रभु लेते। ये प्रकृति कितना कुछ देती है हमें। एक बीज डालते हैं, हजारों फल बन जाते हैं। हम भी प्रभु से इसी प्रकार इस प्रकृति से कुछ सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में परिवर्तन लेकर आएं, देने की भावना रखें। जिसको देना आ गया समझो उसको कैसे खुश रहना है इसका मतलब समझ में आ गया। और जब आप प्रभु का काम करेंगे, प्रभु आपको जो आपकी इच्छा है हो नहीं सकता कि वो पूरी ना करें। मुस्कुराकर बाईं ओर से श्वास छोड़ते हुए आवृत्ति को पूर्ण करें। आँखें कदापि ना खोलें। देखें अपनी मन की स्थिति को, इस आनंद को। दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में कुछ पल प्रभु के नाम में, प्रभु के ध्यान में खो जाएं। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कमर गर्दन सीधी रखिए। डूबे रहिए प्रभु के साथ इस आनंद में। सात बार हम ओम की ध्वनि करेंगे। तत्पश्चात कक्षा को विराम देंगे। भरें श्वास। शांत। कुछ पल शांत भाव से बैठ खोए रहें प्रभु के इस सुंदर साथ में।
प्रभु का ये साथ कभी ना छूटे। इस मानसरोवर में प्रतिदिन हम डुबकियां लगाएं। प्रभु की ये कृपा इसी प्रकार हम सब के ऊपर बरसती रहे। धन्यवाद करें प्रभु का। अपने गुरुजनों का, माता पिता का संकल्प लें। समय से जुड़ेंगे प्रतिदिन। जरूर एक नए साधक को, एक नए अपने साथी को, अपने रिश्तेदार को दिल से कोशिश करेंगे जोड़ने की। एक को भी अगर हमने जोड़ दिया, पता नहीं उसके थ्रू कितने लोग जुड़ सकते हैं। एक दीपक आपने जलाया, कौन से दीपक से हजारों दीपक जल जाएं। जरूर प्रयास करें, ईश्वर के इस कार्य में जरूर सहयोग करें। एक और लंबी ओम ध्वनि, तत्पश्चात शांति पाठ। मुस्कुराइए, भरिए श्वास। शांति अंतरिक्ष गं शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल इसी शांत अवस्था में बंद आंखों में बैठे रहें। जिन मेरे साथियों के पास और समय हो, जरूर आप प्रभु के ध्यान में खोए रहें। बाकी साधक साधिकाएं दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, थोड़ा जोर से करेंगे और करिए। उत्पन्न हुई इस योगिक ऊर्जा को अपने चेहरे पर, पूरे मुखमंडल पर धारण करेंगे। धीरे से आंखें खोलें, भगवान सूर्य के दर्शन करें। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी जुड़े हुए साधक साधिकाओं का कोटि कोटि धन्यवाद। पूरे परिवार के साथ आप स्वस्थ रहें। सिमरन बेटी का विशेष धन्यवाद। पूरे परिवार का विशेष धन्यवाद। बच्चों को इतने सुंदर संस्कार, इतनी बढ़िया साधना बच्चों की हो गई। इसी प्रकार सिमरन और ज़्यादा जुड़ेगी अब आने वाले समय में हमारे साथ। तो कल फिर मिलेंगे, ठीक 5:45 बजे मिलेंगे, 5:30 बजे मिलेंगे, 5:30 बजे समय हो गया अभी हमारा। तो समय से जुड़िए, पूरे परिवार के साथ जुड़िए। आप सबका दिन शुभ हो।